हेलो एवरीवन। एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिंपल फ्रैक्शन। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शन होता है एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? -1 2 3 4 ये सारे, और 0 +1 2 3 सारे। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। तो ऊपर नीचे पी और क्यू दोनों इंटीजर में से कुछ भी हो सकता है, पर क्यू की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कि है 4/7, तो यहाँ पे 4 जो ऊपर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर या फिर अंश बोलते हैं, और नीचे जो लिखा होता है इसे डिनोमिनेटर या फिर हर बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 3/5, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब ऐसे है 7/11, तो ये न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन की कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे जो न्यूमरेटर है हमारा वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि जो ऊपर नंबर लिखा है वो छोटा होना चाहिए और जो नीचे नंबर लिखा है वो बड़ा। तो ऊपर वाले को हम लोग पी बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू। तो पी जो है वो क्यू से छोटा होना चाहिए। जैसे कि 4/5 है, तो 4 जो है वो 5 से कैसा छोटा है। 11/15, तो 11 15 से छोटा है। 2/3, 8/15। तो ये सारे नंबर कैसे हैं? जिनमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे नंबर जिनमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे बोलते हैं इवन फ्रैक्शन। उसी के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन क्या होता है? अब इसी का अपोजिट है। ऊपर वाले में क्या था? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अब इस वाले में क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि ऊपर जो अंश लिखा है वो बड़ा होगा और नीचे हर जो है वो छोटा होगा। तो 7/2, यानी कि जो 7 है वो 2 से बड़ा है। 9/4, तो 9 बड़ा है, 4 छोटा है। 15/7, तो 15 बड़ा है, 7 छोटा है। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग ऑड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे इंटीजर पार्ट और इवन फ्रैक्शन ये दोनों होते हैं। इवन फ्रैक्शन यानी कि जहाँ पे ये जो न्यूमरेटर था वो छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। अगर ये दोनों, जैसे कि ये है 5 होल 2/7, यानी कि 5 सही 2/7 अगर लिखा है, तो इसमें ये जो पूरा नंबर है, यानी कि ये होल नंबर हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया ये। तो इंटीजर पार्ट को अलग कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया, 2/7। तो 2/7 कैसी थे? इवन फ्रैक्शन था ये। तो इंटीजर और इवन फ्रैक्शन ये दोनों को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है फिर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 रहे, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। और जो डिनोमिनेटर है वो क्यू नहीं होना चाहिए, यानी सॉरी जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 1/3 ले लिया, 1/2, 1/4, 1/11, तो ये जितने भी हैं जिनके ऊपर 1 है, यानी कि यूनिट है ऊपर 1, तो न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, बस 0 ना हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? मतलब कि हम लोग ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसके बाद जो भी फ्रैक्शन बनता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। जैसे कि 2/3 था, अब हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 में 2 का करने पे 4 आ गया, 3 में 2 का करने पे 6 आ गया। जैसे कि इसमें 2/3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों में ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/6। अब इसी में हम लोग अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और नीचे 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसी में अगर हम लोग 5 का कर दें तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15। तो ये सारे जो हैं इन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि जो वैल्यू 10/15 की होगी वही वैल्यू 4/6 की भी होगी। नेक्स्ट है जैसे कि 3/4, 6/8 और 9/12, यानी कि 3/4 में अगर हम लोग ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6/8। अगर इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/12। 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 15/20। तो ये सारे नंबर कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे एक और नंबर होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि
सबके अपॉन में 11 लिखा, जैसे 3/11, 4/11, 5/11। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, यानी कि इन सम हर फ्रैक्शन। जैसे कि है 7/11। तो कोई भी नंबर जब हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन पार्ट वाले को, तो उनकी डिनोमिनेटर हमें सेम करने ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे थे सिंपल फ्रैक्शन और उसके टाइप। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं और कन्वर्जन जो है वो कल बताएंगे। थैंक यू।